हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो वापस से आ गया बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर। इन वीडियो को पूरा देखें। अब आज के इस वीडियो में हम जोड़ करना सीखने वाले हैं, गुणा करना सीखने वाले हैं कि सब मल्टीटास्किंग करेंगे, यानी कि माइनस भी करेंगे, प्लस भी करेंगे और गुणा भी करेंगे। बट भाग अभी नहीं करने वाले हैं। भाग करेंगे जो कि परिमेय संख्या के अंदर, यानी कि वहां हम सीखेंगे कि भाग किस प्रकार से करते हैं नंबरों का। तो यहाँ पर ओनली फॉर प्लस, माइनस एंड गुणा। सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिए और मैं यहाँ पर थोड़ा सुपर फास्ट करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। और आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम पूरा हल करेंगे। अभी तक तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया, तो अब हम सवाल करते हैं। बोडमास नियम पढ़ लिया, उसके बाद बहुत सारे जो नियम थे वो पढ़ लिए, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, बहुत सारी चीजें जो पढ़ लिया। तो चलिए अब सीधा हम अभ्यास पर आ जाते हैं। तो अभ्यास करना सीख लेते हैं कि प्लस माइनस सब कुछ किस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जोड़ करना है। तो यानी कि 9 + 3 कितना होता है? तो यहाँ पर 9 + 3 कितना होता है? 12 होता है। सीधी सी बात है। परंतु इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हमेशा प्लस रहता है। जब प्लस वाला नंबर होता है तो हमेशा जुड़ता है तो प्लस ही आता है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12, वो भी किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पर 0 + 10, यानी कि 0 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस होगा, यानी कि 0 जो 10 में जोड़ते हैं तो हमारे सामने 10 ही आएगा, यानी कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम सीधा 10 ही लिखेंगे। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है? 6 - 20, यानी कि 20 में से 6 गए, यानी 6 में से 20 गए, यानी कि हम देखते हैं कि 20 में से 6 निकाल लेते हैं तो हमारे सामने कितना रहता है। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि 20 रुपये दुकान पे लेके गए थे या नहीं, यानी कि 20 रुपये दुकान पर दुकान वाला मांग रहा है। उसके बाद आप 6 रुपये का और सामान लेते हो तो कितना ये रहने वाला है पैसा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सीधा आंसर आप लिख सकते हैं कि कितना, यानी कि 6 जाता है तो कितना रहता है? तो यहाँ पर रहता है 14। तो आप सीधा समझ सकते हैं। अब बात यहाँ पर अटक जाती है कि किसका चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। हाँ, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह हमें लगाना रहता है। तो यहाँ पर आप सीधा माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए आप यहाँ पर भी उत्तर में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। देन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे सवाल पर। तो यहाँ पर देखिए 20 - 20 - 0, तो यानी कि 20 रुपये हैं और आपने कुछ खर्चा नहीं किया तो आपके पास सीधी सी बात है कितना रुपया बच गया? 20 रुपया बच गया। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास 20 रुपये बच गए। इस उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं कि दुकान पर गए आप और कुछ लेने गए और भूल गए और कुछ नहीं लेके आए तो आपके पास कितने पैसे रह गए? 20 रुपये थे तो वो 20 रुपये आपके पास रह गए। देन सिंपल एंड इजी। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर देखिए आपके पास कितने रुपए हैं, यानी कि दुकानदार के पास आप कितने रुपए मांग रहे हो या फिर दुकान वाला कितने रुपए आपको मांग रहा है। तो आप दुकान के उधर गए घूमते घूमते और दुकान वाला आपसे 16 रुपये मांग रहा है, तो आपने कुछ रुपया नहीं दिया, वापिस आ गए उधर, तो उनके पास 16 रुपये, यानी कि 16 रुपये वो दुकान वाला आपसे मांग रहा है अभी तक। ठीक है ना, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आप सीधा लिख सकते हैं माइनस का 16, यानी कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था, यानी कि लास्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पर क्या हो, प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो माइनस होता है तो चिन्ह किसका लगता है? बड़ी संख्या का लगता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो यानी कि माइनस का 16 यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं, हल करने में भी मजा आने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं एंड टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ऐसे ही सवाल मैं वहां पर कंटिन्यू
कराता रहता हूँ पोल के माध्यम से। तो खैर आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना दे रखा है, 3 + 4 गुणे -3। तो हमें बोर्डमास नियम पढ़ा था। देन बोर्डमास नियम क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमें कौन से नंबर्स को हल करना है, कोष्टक वाले नंबर को, उसके बाद गुना, उसके बाद भाग, गुना और प्लस और माइनस। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो देन ये मैंने लिख दिया। जब संख्याओं का गुणा संख्या से करते हैं तो हमारे सामने कितना आता है, यहाँ पर 12 आता है। और उसके बाद कितना रहेगा, यहाँ पर 3। अब प्लस माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस। अब देखिए कि इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दुकानदार आपसे पैसे मांग रहा था 12 रुपये और आपने 3 रुपये दे दिए, तो अब दुकानदार कितने मांगेगा। तो यहाँ पर दुकानदार आपसे कितने मांगेगा, 9 रुपये और मांगेगा, यानी कि आप ये लिख सकते हो -9। तो बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए आप सीधी सी बात है माइनस चिन्ह लगा सकते हो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बोर्डमास नियम पढ़ा था। तो बोर्डमास नियम यहाँ लग रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, गुणा। तो गुणा होने पर हमारे सामने कितना आएगा, -5 आएगा, यानी कि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, इसलिए -5 आएगा। प्लस ये है तो 1 लिख दिया। अब देखिए ये क्या है, माइनस का, और ये क्या है, प्लस का। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगेगा, इस प्रकार की कुछ कंडीशन हो तब। यहाँ पर देख लेते हैं। और सबसे पहले हमें करना है गुणा, यानी कि देखो सबसे पहले कोष्टक वाले नंबर को हल करते हैं, उसके बाद हम गुणे वाले को, भाग वाले को, उसके बाद गुना, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन बोर्डमास नियम कह रहा है, उस प्रकार से हमें सवाल को हल कर देना है। तो चलिए आराम से करते हैं थोड़ा और। 9 का बड़ा 4 बार बोलोगे तो कितना आएगा तुम्हारे सामने, सॉरी आपके सामने कितना आने वाला है। तो 1 नम 2 नम 18, 3 नम 27। तो यहाँ आ जाएगा 27 + 2 और 2 और जुड़ जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 38। इस प्रकार से आप सवाल कर सकते हैं। 8 का बड़ा 3 बार बोलोगे तो कितना आने वाला है, 1 × 2 = 16, 1 × 2 = 16, 3 × 24 आने वाला है। 24, यानी कि 24 में से 2 गए तो कितना रहा, यहाँ पर 22 रहा। अब बड़ी संख्या कौन सी है, तो 24 बड़ी है, इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो हमेशा प्लस आएगा। उसके बाद 6 का गुणा 3 से करोगे कितना आएगा, 1 संग 2 संग 12, 3 संग 18। तो प्लस की 18 हमारे पास यहाँ पर आंसर मिलेगा। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो सबसे पहले हमें माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो हमारे सामने कितना आएगा, प्लस। उसके बाद 3 का गुणा 4 से करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पर लिखना है 12। उसके बाद हमें यहाँ लिखना है 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 और 12 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 और ये 14, 14 और ये 16 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन सवालों को आप हल कर पाओगे आसानी से। यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है माइनस माइनस का गुणा, तो प्लस हो जाता है। उसके बाद संख्याओं का गुणा संख्या से करना है, यानी कि इस संख्या का गुणा इस संख्या से करोगे तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 6। अब कितना है, जुड़ रहा है नंबर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14। तो यानी कि कितना आएगा 14, यानी कि दोनों संख्या प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये नंबर क्या है, प्लस है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो हमेशा प्लस आता है, गुणा करते हैं तभी प्लस आता है, ठीक है। अब संख्याओं का गुणा संख्या से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। उसके बाद बार कितना रहा था, माइनस का 5। यहाँ पर प्लस माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3, परंतु अब प्लस का 3 आएगा या फिर माइनस का, तो यहाँ पर सीधी सी बात है प्लस का 3 आएगा। क्यों आएगा, क्यों, बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है, इसलिए हमें बड़ी संख्या का चिन्ह संख्या के आगे लगाना है। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले गुणा होगा, तो 1 × 2 = 16, 3 × 24, 4 × 32। तो यहाँ पर लिखेंगे 32, परंतु जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो यहाँ पर आता है प्लस। उसके बाद कितना आता है 12। अब इन नंबरों को जोड़ोगे तो हमारे सामने उत्तर कितना आने वाला है, 2 को 2 में जोड़ेंगे 4, उसके बाद
3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, तो 44 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ और सवाल हैं, इन सवालों को भी हल कर ही देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, बड़ी नंबर हो 4 3 2। अब क्या कर सकते हैं, 1 3 5। अब देखो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 12। एक यहाँ से, यानी कि यहाँ पर कितना है 3 है, 3 में से यहाँ से एक उधार लेते 3 के पास से, तो पीछे छोटी नंबर है ना इसलिए। तो अब 12 हो गए, 12 में से 5 जाते हैं तो कितना रहता है हमारे सामने, हमारे पास रहता है यहाँ पर 7। उसके बाद यहाँ पर कितना था 2, तो अब 2 और 3 यानी कि ऊपर कितनी संख्या छोटी हो गई, तो यहाँ से और उधार लेंगे, तो उधार लेने पर कितना हो जाएगा 12। तो 12 में से जब 3 जाते हैं तो हमारे पास रहता है 9। यहाँ पर कितना रह गया, अब 3 रह गया, 3 में से 1 गया तो कितना रह गया, यहाँ पर 3 में से 1 गया तो कितना रह गया हमारे पास 2 रह गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे सामने आंसर कि 297। अब 297 प्लस का आएगा या माइनस का, तो यहाँ पर प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो हमारे सामने कितना आएगा 380 प्लस 270। अब इन नंबरों को माइनस कर देते हैं कि कितना आएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 380 बटावा 370। अब 0 में से 0 गया, उसके बाद 8 में से 7 गया, कितना रहा हमारे सामने 1। अब यहाँ पर आगे कितना कितना नंबर था, तो यहाँ पर तो था 270 यानी कि 2 था, और यहाँ कितना था 3 था, 3 में 2 गया, कितना रहा 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा आंसर 110 आंसर आ जाएगा। अब बात करें प्लस का माइनस का, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 110 आने वाला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जब माइनस का गुना माइनस से करेंगे तो हमें प्लस प्राप्त होगा, तो 225 प्लस में आएगा। उसके बाद -98 ये आंसर आ जाएगा, और उसके बाद इसको भी क्या करना है हमें जोड़ना है, यानी कि घटाना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले 9 2 8, उसके बाद लिखोगे 2 2 5। अब बात करते हैं 8 में से 5 गए, कितने रहे हमारे सामने 3, और उसके बाद 2 में से 2 गए 0, और उसके बाद 9 में से 2 गए, कितना रहा यहाँ पर रह जाएगा 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 7 यहाँ पर रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा बराबर 103, यानी कि 703 उत्तर आ जाएगा, परंतु ये आ जाएगा हमारे सामने माइनस के अंदर। अब जो लास्ट के 2 सवाल रहे हैं वो भी मैं करा ही देता हूँ। यहाँ पर प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस होता है, 109। उसके बाद इधर आगे कितना रहा 1200 269। अब देखिए यहाँ पर 1269 ये माइनस का है, आगे वाला ध्यान रखना है, और पीछे भी माइनस का है, तो ये नंबर क्या होगा जुड़ेगा 129। तो जब माइनस माइनस में नंबर होता है तो हमेशा जुड़ता है, और प्लस प्लस में नंबर होता है तो हमेशा जुड़ता है। जब प्लस प्लस का नंबर जुड़ता है तो प्लस का चिन्ह लगता है, और जब माइनस माइनस का नंबर जुड़ता है तो माइनस का चिन्ह लगता है। इतना हमें याद रखना है। अब यहाँ पर कितना है 9 भी है क्या, 9 में से 9 जोड़ा तो कितना हो गया 18 एक हासिल। उसके बाद 7 तो ये हो गए 6, और ये हो गए 8 और 1 9 हो गए। उसके बाद 2 में से 1 जोड़ा 3 हो जाए, और इसके बाद आ गया 1। यहाँ पर ये कितना आएगा माइनस का आएगा, यानी कि 1300 माइनस का। तो ये आंसर आएगा, और इस प्रकार से इन सवालों को हल करना है। अब माइनस का गुना माइनस से करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 213, और प्लस का उसके बाद 378। तो यहाँ पर माइनस का गुणा जब माइनस से किया प्लस हो गया, तो
तो अब ये दोनों नंबर जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से इन नंबरों को भी आप जोड़ सकते हैं, 2 1 3 और 3 7 8। 8 और 3 कितना हो गया, 11 का 1, उसके बाद 1 हासिल, और यहाँ पर आ जाएगा 7 और 8 9, उसके बाद आ जाएगा 3 और 2 5, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर आंसर हमारे पास 5 9 1। तो इस प्रकार से इन सवालों को आप हल कर सकते हो आसान तरीके से। इस वीडियो में आपको कहाँ पर किस पॉइंट पर कुछ समझ में नहीं आया है तो सीधा मुझे कमेंट कीजिए यूट्यूब पर, नहीं तो आप सीधे लिंक में जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर, यानी कि आप सीधे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही सवाल होने वाले हैं और मज़ेदार होने वाले हैं, वहाँ पर कुछ नंबर ज़्यादा होने वाले हैं, यानी कि 3 या 4 हो सकते हैं या फिर 5 नंबर भी हो सकते हैं। उन सवालों को करेंगे तो और भी मज़ा आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आगे के वीडियो में।